सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि लांबा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ में सेक्शन कंट्रोलर जो आरआरबी के द्वारा वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे पहले जो वैकेंसी है ये 2015 का जो आरआरबी का नोटिफिकेशन आया था उसमें ट्रैफिक अप्रेंटिस के नाम से आती थी और उस टाइम पे लगभग 1600 वैकेंसीज के समथिंग ये वैकेंसी आई थी। और इस बार भी संभावना थी कि आरआरबी एनटीपीसी का जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जिन कारण से वैकेंसीज आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन के साथ नहीं आई। तो ये वैकेंसीज आरआरबी के द्वारा सेपरेटली निकाली गई हैं, जिसमें लगभग 368 वैकेंसीज रहने वाली हैं और ये लेवल 6 की पोस्ट रहेंगी। सो चलिए डिस्कस करते हैं कंप्लीट डिटेल में इस एग्जाम का क्या एग्जाम प्रोसेस रहेगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितनी सैलरी रहेगी, वर्क प्रोफाइल कैसी रहेगी और बाकी अदर बेनिफिट्स क्या रहेंगे इनके बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन कंट्रोलर 2025 रिक्रूटमेंट के बारे में, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम प्रोसेस क्या रहेगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन एंड बाकी सभी के बारे में। और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश हुआ है CEN 04/2025। इसमें जो लेवल ऑफ पोस्ट है वो 6 है, बेसिक 35,400 है, मेडिकल स्टैंडर्ड। और एज आप देख सकते हैं 1/1/2026 को 20 से 33 साल के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए और नंबर ऑफ पोस्ट है वो 368 है। और बाकी यहाँ पर आप आरआरबी वाइज जो भी आपकी आरआरबी से आप फिल करना चाहते हैं उसके हिसाब से टोटल पोस्ट देख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों के सामने दर्शा दिया है कि कौन से आरआरबी में कितनी पोस्ट रहने वाली है। एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, उसके बाद CBAT जो साइको टेस्ट होता है वो होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल होगा और मेडिकल वगैरह सब में सक्सेसफुली पास होने के बाद फाइनल मेरिट आएगी और उसके बाद ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और सिलेबस की बात करें तो CBT 1 का जो सिलेबस रहेगा, जो आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस था, सेम सिलेबस यहाँ पे इस एग्ज़ाम का रहने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी पहले भी आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू ही आती थी। सो सबसे लास्ट 2015 में वैकेंसीज आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू आई थी ट्रैफिक अप्रेंटिस के नाम से। उसके बाद 2 बार आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी थर्ड टाइम आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें भी ये जो सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसीज हैं वो नहीं दी गई थी, इसलिए इसका अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे आरआरबी में 3 सब्जेक्ट आते हैं एनटीपीसी एग्जाम में, उसी प्रकार इसी में भी 3 सब्जेक्ट आएंगे और जो टोटल क्वेश्चंस हैं तीनों के 100 पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का पेपर CBT 1 होगा और उसके लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट। CBT 1 के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का CBT 2 लिया जाएगा और CBT 2 जैसे एनटीपीसी का CBT 2 होता है सेम पैटर्न इसका भी रहेगा। 120 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी में मैथ्स का 35 मार्क्स होते हैं और 35 क्वेश्चन होते हैं, उसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके टोटल मार्क्स 120 होंगे। जैसे ही कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग होगी उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। पहले जो ट्रेनिंग है वो 2 साल की होती थी, लेकिन इस बार जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की होगी। तो जो 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी क्लासरूम प्लस प्रैक्टिकल, और जो बाकी 6 महीने बचे उसमें कैंडिडेट्स को फील्ड में भेजा जाएगा और फील्ड के दौरान उनको पूरी ट्रेनिंग ली जाएगी कि जो भी काम है कैसे होता है वो सब। उसके साथ ही एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो कि RDSO के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होगा। जो भी रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में है उसके कुछ मापदंड हैं, उन्हीं मापदंड के हिसाब से जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो होगा। जो टेस्ट है वो ज़्यादा हार्ड होने वाला नहीं है, क्योंकि आप CBAT एग्जाम जो साइको टेस्ट होता है जो LP गुड्स गार्ड वगैरह के लिए होता है, सेम टेस्ट इसी में भी लिया जाएगा, तो वो टेस्ट आप लोग पास करके आएंगे। तो ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है ये कोई हार्ड नहीं होने वाला, आप सभी लोग इसे इजीली पास कर लेंगे। और ट्रेनिंग के दौरान सैलरी की बात करें तो बेसिक प्लस DA ही दिया जाता है। तो अभी DA की बात करें तो लगभग ये 58% हो चुका है 1/7/2025 को, तो 35,400 आपकी बेसिक रहेगी और 58% DA के हिसाब से आपको लगभग 55,932 मतलब कि 56,000 के समथिंग आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। और जब तक आप लोग ज्वाइन करेंगे तब तक 8वां वेतन भी लग जाएगा और जो DA वगैरह ये सब मर्ज होके तो आप लोगों को सैलरी जो मैंने बताई है इससे कहीं ज़्यादा ही मिलने वाली है। और आफ्टर ट्रेनिंग अगर आज की बात करें तो आफ्टर ट्रेनिंग ये जो सैलरी है ये 71 प्लस मतलब कि 70,000 से ज़्यादा आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। और 8वें वेतन के बाद तो आप लोगों को पता है ये सैलरी ऑब्वियस की बात है वो ज़्यादा ही बढ़ेगी। और वर्क प्रोफाइल और वर्कलोड की बात करें तो सेक्शन कंट्रोलर में वर्क प्रोफाइल कैसी रहती है, तो जो सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है वो होता है एक सेक्शन को मैनेज करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जिस भी डिवीज़न में या जिस भी जोन में है तो वहाँ पे एक जो भी सेक्शन कंट्रोलर है उन्हें एक सेक्शन दे दिया जाता है। मान लीजिए कि एक डिवीज़न में 150 से 200 स्टेशंस हैं, तो अलग अलग
जो भी सेक्शन कंट्रोलर है उन्हें 10 से 15 स्टेशन का मिला के एक सेक्शन दे दिया जाता है। तो उस सेक्शन में जो भी ट्रेन का मूवमेंट होगा, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने का काम, जो भी ऑपरेटिंग स्टाफ है उनसे कोऑर्डिनेट करने का काम, सारा काम सेक्शन कंट्रोलर का होगा। जो भी ट्रेन का मूवमेंट है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है, कुछ भी इमरजेंसी होगी उस दौरान जो भी कम्युनिकेशन करना है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कम्युनिकेशन करना है, और ऑपरेशन प्लानिंग जैसे कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कब जा रही है, क्या उनकी रियल टाइम उनका जो भी लोकेशंस है, वो सभी कम्युनिकेशन वगैरह जो करेगा वो सेक्शन कंट्रोलर करेगा। उसके द्वारा ही सारी चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी। ये जॉब है, ये काफ़ी मतलब आप कहेंगे कि कंसंट्रेशन वाली जॉब है। इसमें आप लापरवाही बिल्कुल भी बरत नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा। जो भी ट्रेन का मूवमेंट है आप लोगों की निगरानी में ही होगा। अगर पोस्टिंग की बात करें तो ड्यूटी आवर्स लगभग 6 घंटे की शिफ्ट होती है, वो कभी कभी 8 घंटे की भी हो जाती है, या फिर जैसे आपके सीनियर्स बोलेंगे उस हिसाब से आपको वर्किंग आवर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और जो ड्यूटी का टाइम होगा वो डे शिफ्ट भी आपकी होगी और नाइट शिफ्ट भी होगी, और आपको वीकली एक ऑफ भी दिया जाएगा। और इसकी जो पोस्टिंग है वो डिवीज़न के जो भी डिविजनल हेडक्वार्टर है, जहाँ पे भी आपके डिवीज़न होता है वहीं पे इनकी पोस्टिंग की जाएगी, और जो कंट्रोल सेक्शन होता है उसमें इनकी पोस्टिंग होती है। और ये जॉब है, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। इसके लिए स्ट्रेस अलाउंस भी दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, और वर्कलोड है वो काफ़ी हैवी रहता है इस पोस्ट पे। और प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट होता है सेक्शन कंट्रोलर का, वो लेवल 6 में होता है, और उसके बाद जो 60% वैकेंसीज़ हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा, आरआरबी के द्वारा भरी जाएगी, और बाकी की जो 40% वैकेंसीज़ हैं उनके ऊपर प्रमोशन, यानी जो भी कैंडिडेट सेक्शन कंट्रोलर बन के आएंगे उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा। तो जो सबसे पहले 4200 ग्रेड पे में फर्स्ट रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद 4600 ग्रेड पे में प्रमोशन होगा, फिर 4800 में, और उसके बाद 5400 ग्रेड पे में चीफ कंट्रोलर, इन सभी पोस्ट को बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद पोस्ट का नेम है वो चेंज नहीं होता है, जो आपकी ग्रेड पे है वो बढ़ती जाती है प्रमोशन के हिसाब से। और भी आपको इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप सभी लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।